साथ और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रॉयल फैब्रिकेशन में आग लगने का मामला और आग में एक कर्मचारी की मौत हो गई। 2 कर्मचारी इसमें घायल हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। घायलों में एक महिला और एक पुरुष है। फैक्ट्री में लोहे का सामान बनता था। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें रायपुर से रॉयल फैब्रिकेशन के फैक्ट्री में आग लगने का मामला, जहां एक कर्मचारी की मौत हो गई इस दुर्घटना में। तो इस पूरे मामले में अभी आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। दरअसल जो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें। अब 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक कर्मचारी की झुलसने की वजह से मौत हो गई और 2 कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है और घायलों में एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। फैक्ट्री में लोहे का सामान बनाने का काम किया जाता था और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 2, एक महिला और एक पुरुष इसमें झुलस गए हैं, घायल हो गए हैं, जिन्हें एडमिट करवाया गया है अस्पताल में। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। दरअसल रॉयल फैब्रिकेशंस में आग लगने का ये पूरा मामला, जहां लोहे का सामान बनाने का काम किया जाता था और आग कैसे लगी, क्या कुछ इसकी स्थिति है, क्या डिटेल्स हैं, और इस पर और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, आग लगने का कारण तो पता नहीं चल पाया है। अभी आग बुझाने का पहले प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले जो पहली कोशिश यही है कि आग किसी तरह से बुझाई जा सके, कूलिंग का काम किया जा सके। लेकिन एक दुखद हादसा इसमें हुआ और हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तो आग कैसे लगी, क्या कुछ इसकी अभी स्थिति है, कितना समय बुझाने में लगेगा, बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे और तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाते चलें। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां इस आगजनी की दुखद घटना में एक शख्स की मौत हो गई है झुलस जाने की वजह से, जबकि एक महिला और एक पुरुष इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, क्या स्थिति है फिलहाल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कैसे आग लगी? देखिए आशीष, ऑयल टैंकर को खाली करने के दौरान अभी तक की जो प्राथमिक सूचना आ रही है, जो जानकारी आ रही है कि ऑयल टैंकर को खाली कराने के दौरान आग लगी है और आग के चपेट में 3 लोग आए हैं, जिसमें एक युवक की वहां पर मौके पर ही मौत हो गई है। एक महिला और एक युवक है जो गंभीर अवस्था में उसे भर्ती कराया गया है, बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। और कैसे आग लगी, अभी फिलहाल पुलिस है वो मौके पर है और जांच कर रही है। दमकल की गाड़ी है और लोहे की फैक्ट्री है। और इस दौरान आखिर कैसे आग लगी, क्या रिसाव हुआ था, इस बीच किसकी लापरवाही है, क्या है, पूरे मामले की जांच है उर्ला पुलिस कर रही है। फिलहाल इस आगजनी की घटना से एक की मौत हुई है। अगर हम बात करें आगजनी की, तो रायपुर में जब भी गर्मी का वक्त होता है तो आगजनी के कई मामले आते हैं और ये मामले चौंकाने वाले होते हैं। कभी शहरी क्षेत्रों में आग की घटना होती है, कभी औद्योगिक इकाइयों में भी आग की घटना है वो लगातार सामने आती है। और जैसे ही आग की सूचना मिली, दमकल की टीम को रवाना किया गया है और फिलहाल आग को कंट्रोल करने में अभी फिलहाल दमकल की टीम है, उसे सफलता मिली है। लेकिन इस आगजनी की घटना में 2 लोग झुलसे हैं और एक की मौत हो चुकी है। जी आशीष। जी युगल, आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे डिटेल्स लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं के बोर्ड्स के रिजल्ट्स कल यानी गुरुवार को घोषित करने वाला है और कल दोपहर 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्यालय से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार नतीजे जारी करेंगे। बताते चलें कि 19 लाख से ज्यादा छात्रों ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। ये लाखों छात्र कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वासु चौरे। स्कूली शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण 10वीं और 12वीं कक्षा के मध्यप्रदेश बोर्ड के परिणाम कल दोपहर यानी कि गुरुवार को 12:30 बजे जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी इस दौरान एमपी बोर्ड के मुख्यालय में मौजूद रहेंगे और खुद रिजल्ट्स को जारी करेंगे। स्टूडेंट्स बेसब्री से रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद जो स्टूडेंट्स 11वीं में जाने वाले हैं उन्हें अपनी स्ट्रीम तय करनी है और वहीं 12वीं के बाद जो स्टूडेंट्स अब
कॉलेज में जाएंगे वो अपने भविष्य के लिए एक बेहतर कोर्स का चयन करने वाले हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि बीते साल के रिजल्ट्स जो आए थे उनके कंपैरिजन में इस साल रिजल्ट्स कितने सुधरते हैं या फिर पास होने का परसेंटेज गिरता है। बाजी लड़के मारते हैं या फिर लाडली बेटियां। रिजल्ट्स को देखने के लिए आप मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे आप विजिट करके अपने रिजल्ट्स चेक कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और इधर कोरबा के दिपका इलाके के ऊर्जा नगर इलाके में बदमाशों ने कहर बरपाया। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से SECL कर्मचारी की बेरहमी से हत्या कर दी। गेवरा के डोजर वेस्ट में तैनात जगजीवन रात्रे की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी है। दरअसल सूचना के बाद फोरेंसिक की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले में क्या कुछ है डिटेल्स बता रहे हमारे सहयोगी अब्दुल असलम। कोरबा के दीपका के ऊर्जा नगर में SECL कर्मी की हत्या से सनसनी फैल गई। बीती रात 2 बजे लगभग मृतक के घर में कुछ आरोपी पहुंचे और उसे पानी की मांग करने लगे। जो बताए जा रहे हैं कि उसके दोस्त थे, लेकिन वो जैसे ही पानी के लिए किचन की ओर आगे बढ़ा उसके बाद उसने धारदार हथियार से SECL कर्मी की हत्या कर मौके से फरार हो गए। डरी सहमी पत्नी इस पूरे मामले को लेकर अपने आप को और अपने बच्चे को एक कमरे में जाकर बंद कर लिया। जैसे ही वारदात के बाद वो बाहर निकली तो देखिए अपने पति को खून से सना हुआ देखकर वो डर गई और उसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग एक्सपर्ट की टीम की मदद से जांच कर रही है। साथ ही कॉल डिटेल भी खंगाल रही है जिससे पता चल सके कि आखिर हत्या की वजह क्या है और आरोपी तो पुलिस कब तक पहुंचती है ये देखना होगा। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और छत्तीसगढ़ में गौठानों को लेकर बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे अभियान का आज आखिरी दिन है। चलबो गौठान खोलबो पुल अभियान के तहत 20 मई से बीजेपी नेता गौठान जा रहे हैं। वहां की हकीकत जानने के लिए निरीक्षण कर रहे हैं, गौठानों की हालत बयां कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। चुनावी साल में कांग्रेस सरकार की जो योजना है उस पर मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कितना असर इस पर प्रभावित कर रहा है और या ये अभियान मैजिक सियासत का कारण बना हुआ है, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी युगल तिवारी। जाबो गौठान और खोलबो पोल भाजपा के अभियान का आज अंतिम दिन है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी जिन जिन गौठानों में जा रही है और उसके बाद किस तरह से सरकार को घेरने पोल खोल रही है तो उसका फायदा 2023 के विधानसभा के चुनाव में कितना मिलता है। लेकिन राज्य सरकार का यह भी कहना है कि जब बीजेपी जा रही है तो वहां पर जाए और सरकार को इस बेहतर योजना का सुझाव भी दे। तो उसके उलट बीजेपी का ये कहना है कि पहले अव्यवस्थाओं को, जो गौठान में अव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, जो खामियां हैं, उसे पहले दुरुस्त कर ले, उसके बाद बीजेपी है वो उन्हें सलाह देगी, सुझाव देगी। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में गाय, गौठान और गौशाला को लेकर के लगातार राजनीति चल रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार की बेहतर योजना का लाभ या कांग्रेस को मिल पाती है या फिर बीजेपी के पोल खोल अभियान का प्रतिसाद उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बलरामपुर के नेशनल हाईवे 343 पर भीषण जाम लगा हुआ है। कई घंटे के बाद भी जाम नहीं खुल सका, जिसके चलते दलधोवा घाटी में हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। यात्रियों को काफी परेशानी यहां हो रही है। दरअसल ट्रक हादसे के बाद यह स्थिति बनी हुई है। यातायात बहाल करने के बाद अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या समस्या है, यहां के लोगों की जानकारी दे रहे हैं सूरज गुप्ता हमारे सहयोगी। जिले से होकर गुजरने वाली NH 343 अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग के दलधवा घाटी में सुबह 3 बजे के वक्त से ही जाम लगी हुई है। जाम की वजह से यात्री बस सहित छोटे बड़े वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। यह पूरा जाम लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर में लग चुका है। आपको बता दें कि देर रात बीच सड़क पर ट्रक के ब्रेकडाउन होने की वजह से 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए, जिसके बाद एक ट्रक खाई में चली गई, वहीं दूसरी ट्रक दुर्घटना के बाद बीच सड़क पर पड़ी रही, जिसके बाद से लगातार जाम लग रही है। वही जाम की जानकारी मिलते ही
रात्रि 2 बजे से ही यातायात विभाग की टीम, हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर डटी हुई है और जाम खुलवाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि यात्री बसों में सवार यात्री, छोटे वाहनों में यात्रा करने वाले राहगीर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लगातार जाम की स्थिति बनी हुई। आज कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक जाम नहीं खुल पाया है। पुलिस की टीम लगातार जाम खुलवाने में जुटी हुई है, लेकिन देखना यह होगा कि कब तक जाम खुल पाता है। वहीं यात्री बसों को, छोटी वाहनों को धीरे धीरे कर वहाँ से निकाला जा रहा है ताकि किसी प्रकार के यात्रियों को, राहगीरों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पुलिस बल लगातार मौके पर डटी हुई है। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18, बलरामपुर। हाय गर्मी। अब इस वक्त मध्य प्रदेश में हर कोई यही कह रहा है। दरअसल आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो महसूस हो रहा है। देश के टॉप 10 गर्म शहरों में मध्य प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं, जिसमें खजुराहो, टीकमगढ़ और ग्वालियर, जिसमें पारा 7वें आसमान पर है। और इधर आज से अलग अलग स्थानों पर मौसम के 4 सिस्टम्स एक्टिव होंगे। और प्रचंड गर्मी के बीच अब कई जिलों में बादल छाने लगे हैं। नमी बढ़ने के बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। बदलते मौसम का दौर लोगों के लिए कितना परेशानी बना हुआ है, सुशील कौशिक से जानते हैं। पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों गर्मी से झुलस रहा है। गर्मी का आलम यह है कि मध्य प्रदेश के 3 शहर देश में गर्मी के मामले में टॉप 10 में शामिल हुए हैं। कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान खजुराहो का रहा, जहां दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ज़्यादा रहा। तो वहीं दूसरे नंबर पर टीकमगढ़ और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर रहा, जहां का तापमान 45 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभाग का कहना है कि ये गर्मी लोगों के लिए परेशान करने वाली गर्मी है। यही वजह है कि अब नौतपे में लगातार गर्मी अपने चरम पर पहुंचेगी। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में भी अगर मौसम की बात करें तो यहां मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि अगले 4 दिनों तक ग्वालियर चंबल अंचल में तेज़ हवाओं, आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के चलते अभी पारा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे के बाद यहां ग्वालियर चंबल अंचल में आंधी तूफान और बारिश का असर शुरू होगा, जिससे दिन का तापमान गिरावट की ओर होगा। वहीं आने वाले समय में कुछ राहत लोगों को गर्मी से मिलेगी, लेकिन नौतपा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी एक बार फिर लौटकर लोगों को परेशान करेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके की एंट्री पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए तो डीके ही काफी हैं। प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय और कमलनाथ के रूप में 2 डीके हैं। घर में बैठे लोगों पर भरोसा करें कांग्रेस। सुरेश पचौरी, अरुण यादव को कांग्रेस ने घर बैठा रखा है। कमलनाथ के भावी सीएम पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री पर बोले नरोत्तम मिश्रा। पवन खेड़ा ने कमलनाथ के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बंटाधार शब्द और दिग्विजय एक दूसरे के पूरक। पहले से कहें, यहाँ तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को 2 ही डी के काफी हैं। बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए कमलनाथ जी। अगर विश्वास करना है तो उस डी के पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं। इन पर विश्वास करके इन्हें काम में लो। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अविश्वम भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेरा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए अब 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश में, और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी ने। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये जनपद 10 जनपद का इशारा है कि आपको उसने खेरा ने आके पानी फेर दिया है। अच्छा आप बताओ, बंटाधार बोलते ही किसकी छवि आपके दिमाग में आती है? अब दिग्विजय सिंह जी की आती है।
तो रिटर्न दिग्विजय सिंह हो गए ना प्रदेश के अंदर। और बंटाधार और दिग्विजय सिंह ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और गुजरात के एक पेंटर ने पीएम की एक अद्भुत पेंटिंग बनाई है। कैसी है यह अद्भुत पेंटिंग, आइए आपको दिखाते हैं। आर्ट और क्राफ्ट की दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार चौंकाने वाले काम आपने देखे होंगे, लेकिन गुजरात के एक मशहूर आर्टिस्ट अकबर मोमिन ने एक ऐसी पेंटिंग तैयार की है जो न सिर्फ देखने में बेहद प्रभावशाली और आर्ट का उम्दा नमूना है, बल्कि इसके अंदर एक खासियत भी है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। आपने कभी सुना है कि किसी फोटो को आईने के सामने ले जाया जाए और उसका अक्स उससे अलग दिखाई दे? कुछ ऐसा ही करके दिखाया है भारत के मशहूर चित्रकार अकबर मोमिन ने, जो मूल गुजरात सिद्धपुर के रहने वाले हैं, जिनकी 3D पेंटिंग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है, जो आईने के सामने जाने पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह के रूप में नजर आती है ना अद्भुत? यह है हमारा भारत। अकबर मोमिन की चर्चा हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, इसकी एक खास वजह है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है इससे पूरी दुनिया वाकिफ है और अकबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े मुरीद हैं। दरअसल अकबर मोमिन ने काफी मेहनत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी पेंटिंग तैयार की है जो सामने से देखी जाए तो उसके अंदर पीएम मोदी नजर आते हैं, लेकिन अगर पेंटिंग को शीशे के सामने रखा जाए तो तस्वीर में अमित शाह दिखाई देने लगते हैं। अकबर मोमिन की इस कलाकारी को देखकर न सिर्फ हर कोई दंग रह गया है, बल्कि एक बार में इस पर यकीन करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पेंटिंग बस कुछ ही पल में रंग और रूप बदल लेती है। एक वर्ल्ड लीडर की तस्वीर से कुछ ही पल में एक कद्दावर नेता की तस्वीर में बदल जाती है। जरा देखिए, अभी ये पेंटिंग सामने से दिख रही है तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की बेहद प्रभावशाली तस्वीर दिखाई दे रही है। गंभीर अंदाज में पीएम मोदी के हाव भाव को समेटे इस तस्वीर को देखकर कोई भी कलाकार की कला का मुरीद हो जाए। लेकिन अब जब इस पेंटिंग को आईने के सामने ले जाया जाता है तो ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर में तब्दील हो जाती है ना कमाल की कला, अद्भुत नजारा और शानदार पेंटिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं।